हमारी अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाएगा और हमारे कारीगर को और ज्यादा एनहांसमेंट देगा। 3.7 लाख करोड़ रुपए तक का दिख रहा है और सिर्फ स्टेटस सिंबल ही मिलता है और कुछ नहीं मिलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओजस्वी और आप देख रहे हैं ब्लू एरा। इस वीडियो पर क्लिक करते ही आप जुड़ गए हैं हमारे साथ इस स्वदेशी मुहिम। जैसे कि हम सब जानते हैं, बात अगर फैशन की आती है तो सब चीजें या तो फिर कॉन्ट्रास्ट के बेसिस पे अच्छी लगती है या तो फिर मैचिंग। और अगर कॉन्ट्रास्ट के बेस से लिया जाए तो हम लोग अक्सर फुटवेयर्स को एक कॉन्ट्रास्ट के बेसिस पर ही यूज करते हैं, यानी कि अगर हमने कुछ व्हाइट एंड ब्लैक का पहना है तो शूज ब्लैक या ब्राउन अच्छे लगेंगे। ऐसे में जब बात शूज की हो रही है तो चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज हो, अपने आउटफिट और अपने फुटवेयर्स और अपने एक पर्सनालिटी को लेकर के बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं। लेकिन अगर बात करी जाए इनकी ब्रांड्स की, जो हमारी लाइफस्टाइल का एक अहम हिस्सा है, आज हम जानेंगे क्या इंडियन ब्रांड्स फॉरेन ब्रांड्स को टक्कर दे रहे हैं इस चीज में। बात करते हैं हमारी सेकंड साइड की। 2024 में यानी कि पिछले साल जो इसका स्टार्ट था वो है 1 लाख करोड़ रुपए का, और अगर आने वाले 5 से 6 सालों की बात करी जाए तो ये कुछ 3.7 लाख करोड़ रुपए तक का दिख रहा है। ऐसे ही अगर हम इस चीज को और आगे लेकर के चलते हैं और आगे लेकर के हम सब बढ़ते हैं और स्वदेशी ब्रांड्स हम निकालते हैं, हम और स्वदेशी ब्रांड्स की तरफ फोकस करते हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हम आने वाले कुछ सालों में नंबर 1 पे कहलाएंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि भारत के जो ब्रांड्स हैं वो है रिलैक्सो, लिबर्टी, खादिम्स, जो एक तरीके से लोकल ब्रांड है और साथ ही हमें सस्ते दाम में प्रोवाइड होते हैं। और अगर फॉरेन ब्रांड्स की बात करी जाए तो ये विदेशी तो नाइकी, एडिडास, प्यूमा, रिबॉक, क्रॉक्स, ये सब ब्रांड्स तो एक हाई स्टेटस ब्रांड्स है। ये ब्रांड्स हैं तो डिजाइन में बहुत ज्यादा अच्छे, क्लासी, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ स्टेटस सिंबल है। हम इनको सिर्फ और सिर्फ लेते हैं और उसके बाद फिर इसे हम हमारा पैसा जो है वो बाहर जा रहा होता है। इससे हमें सिर्फ और सिर्फ स्टेटस सिंबल ही मिलता है और कुछ नहीं मिलता है। इसलिए अगर हम विदेशी की तरफ ना बढ़ के स्वदेशी अपनाएंगे, यानी कि लिबर्टी, खादिम्स, रिलैक्सो, इन सब ब्रांड्स को अपनाएंगे और अपने खुद के और ब्रांड्स खोलेंगे, नए ब्रांड्स लाएंगे, तो ये हमारे देश के लिए, हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा कदम होगा। अब बात करते हैं, जब हम फॉरेन ब्रांड्स के कोई भी सामान लेते हैं तो देश के आर्थिक नुकसान कैसे होता है। अगर हमने विदेशी ब्रांड का कोई भी सामान खरीदा तो जाहिर सी बात है पैसा बाहर जाता है, पैसा देश के बाहर जाता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट और स्टेटस सिंबल रह जाता है। वहीं अगर बात करें जब भारतीय ब्रांड्स की, तो एक तरीके से ये हमें रोजगार भी देता है, एक तरीके से ये हमें हमारी अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाएगा और हमारे कारीगर को और ज्यादा एनहांसमेंट देगा। तो स्वदेशी खरीद से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, हम अपने इकोनॉमी को मजबूत करेंगे, हम आत्मनिर्भर बनेंगे और साथ ही रोजगार का फुलफिलमेंट होगा। बात करते हैं हमारे सांस्कृतिक चप्पल, कोल्हापुरी चप्पल सबको पसंद होती है। कोल्हापुरी चप्पल हमारे देश की विरासत है, 800 साल से हमारे देश की विरासत है और एक टाइम पर देखा जाए तो इसे जीआई टैग भी मिला है, यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी मिला है। लेकिन इसके बाद भी इसका जो रेट है, इसका जो कंजम्पशन रेट है वो कम है। इसका कंजम्पशन रेट का पड़ा जो फॉरेन ब्रांड प्राडा ने इसका राम पॉप में यूज किया और उसके बाद जो इसकी रेट थी वो बहुत ज्यादा हाई हो गई, इसका जो नेट प्रॉफिट था वो बहुत ज्यादा हाई हो गया। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे ही इंडिया का खुद का बना हुआ ब्रांड है जो पूरी तरीके से स्वदेशी है, लेकिन उसके बाद भी हम इसे कम ले रहे हैं। और जब इस पे प्राडा का टैग लग गया, प्राडा का जब इस पे टैग लग गया तो ये और इसका जो कंजम्पशन रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो इससे हमें फायदा नहीं हुआ, इससे फिरंगियों को यानी फॉरेन ब्रांड्स को फायदा हुआ है। एक तरीके से हमें ये समझना होगा कि हमें अपनी चीजों को समझना होगा, हमें अपने ब्रांड्स को समझना होगा, हमें अपनी चीजों को लेकर के और ज्यादा उजागर और ज्यादा तेजी होना पड़ेगा। तो बात करते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की। जिस तरीके से हम स्वदेशी की तरफ बढ़ रहे हैं तो आप लोग के मन में होगा कि स्वदेशी को लेकर के हमें बाहर जाना पड़ेगा, हमें बाहर लोकल मार्केट से शॉप करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा खुद का स्वदेशी ऐप ब्लू एरा ऐप में भी आप अपने बिजनेस को लिस्ट कर सकते हैं, चाहे वो चप्पल का बिजनेस हो, चाहे वो पर्स का बिजनेस हो, चाहे वो कपड़ों का बिजनेस हो, चाहे वो फूड हो, जॉब हो। मैं कहती हूँ कोई भी तरीके का छोटा बड़ा कोई भी बिजनेस हो, एक लोकल छोटी शॉप भी क्यों ना हो, अगर वो आपने इस ब्लू एरा ऐप पर लिस्ट कर ली है तो घर बैठे आपको सामान डिलीवर हो जाएगा बिना किसी थर्ड पार्टी के, बिना किसी मीडिया ऑथर के, और वो भी उतने ही दाम में।
उसमें कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगे, कोई कस्टमर चार्ज नहीं, कोई मीडिएटर नहीं होगा और हम स्वदेशी की तरफ एक और कदम बढ़ाएंगे। यानी कि अगर हम स्वदेशी ब्रांड्स को प्रमोट कर रहे हैं, स्वदेशी ब्रांड से हम परचेजिंग कर रहे हैं, स्वदेशी ब्रांड को हम अपना रहे हैं, तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, हमें रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और साथ ही हमारा पैसा हमारे देश में रहेगा। होम करके टैक्स तो हम देंगे, लेकिन वो पैसा हमारे देश में रहेगा, हमारे देश को मजबूत, हमारे देश को और ज्यादा अच्छा बनाने में काम आएगा। वो पैसा बाहर नहीं जाएगा, उस पैसे का हमें पता होगा कि वो पैसा कहाँ जा रहा है। अगर हम स्वदेशी ऐप्स को, अगर हम स्वदेशी ब्रांड्स को अपनाएंगे, तो हमारे भारतीय फुटवेयर अगर हम अपनाते हैं तो देश की विरासत मजबूत होगी। जैसे कोल्हापुरी चप्पल, मैंने एग्जाम्पल बताया कि कोल्हापुरी चप्पल हमारी 800 साल से विरासत है। पिछले कुछ टाइम में ये सिर्फ पराडा एक फॉरेन टैग की वजह से उजागर हुई, एक फॉरेन टैग की वजह से इसका नेट प्रॉफिट तेज हुआ, अदरवाइज तो कोई नहीं जानता था। हमारा चिकनकारी हो गया, कोल्हापुरी चप्पल हो गया, जूट बैग्स हो गए, इतनी सारी चीजें, इत्र हो गया, ये सब चीजें हम फॉरेन में डिपेंड है। आज भी हम छोटी छोटी चीजों के लिए फॉरेन ब्रांड्स, फिरंगी और फिरंगी नीतियों पर डिपेंड है, हमें वो छोड़ना होगा। इसके साथ ही हमें स्थानीय कारीगर मिलेंगे, हमें खुद का रोजगार मिलेगा, हमारी देश की एमएसएमई जो है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा, उसको और ज्यादा सहारा देगा। इसके साथ ही अगर हम ब्लू एरा ऐप से जुड़े तो स्वदेशी आंदोलन की तरफ एक बहुत बड़ा कदम बढ़ाएंगे, स्वदेशी आंदोलन की तरफ एक बहुत बड़ा हम उस चीज को आगे लेके जाएंगे, जिससे कहते हैं ना कि एक एक बूंद से सागर बनता है। हमें वही चीज करनी है यहाँ पे कि अगर एक इंसान उस चीज को मुहिम चला रहा है तो हमें आप लोग की भी जरूरत है कि आप लोग हमारे साथ जुड़े और इस चीज को और ज्यादा आगे लेके जाएं। अब विदेशी नहीं, स्वदेशी को अपनाएं।